Good morning, student. I'm Gupkumar Srivastava, and this is my first video on chapter number 21, Financial Statement, class 11 of accounts. So, this chapter is also important because this is financial statement. First, we have to understand what is the meaning of financial statement. देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है. पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आखिर होता क्या है. ठीक है. देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी का इनकम और पोजीशन बताता है. इनकम का मतलब हो गया प्रॉफिट एंड लॉस बताना, और पोजीशन का मतलब हो गया बैलेंस शीट बताना, मतलब एसेट एंड लायबिलिटी बताना. तो कंपनी का ओवरऑल चीजों को बताना कि आखिर कंपनी का प्रॉफिट कितना है या कंपनी का बैलेंस शीट कितना है. तो वो चीजें हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही पढ़ते हैं और उसे कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी का आखिर प्रॉफिट किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ये समझेंगे कि कैसे कंपनी का कॉस्ट निकलता है. कॉस्ट मतलब लागत, सामान को बनाने में या गुड्स को बनाने में जो खर्चा होता है उसे हम लोग कॉस्ट बोलते हैं. उसे कैसे निकालते हैं, या ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, या बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं, या कंपनी का खर्चा या इनकम कैसे पता करते हैं. तो ये चैप्टर बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए है. तो सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन को उठाएंगे, जिसमें आपका ये डीके गोल्ड का जो क्वेश्चन है उसको मैं लेकर चलूंगा, जिसमें मैं बेसिकली क्वेश्चन को बताने वाला हूँ. जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है क्या, तब हमें आगे हम लोग इसको बनाएंगे. ठीक है. देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बेसिकली मतलब होता है कि खर्च, जैसे कि कोई गुड्स को बनाने में, मान लीजिए मेरा कोई इंडस्ट्री है और मैं ये पेन को बनाता हूँ. ठीक है. तो इसको बनाने में जो भी खर्चा लगेगा वो मेरा खर्च है, वो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसका फॉर्मूला होता है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब बेसिकली आप समझिए कि इसको आप कॉस्ट भी बोल सकते हैं, कॉस्ट बोल सकते हैं. ठीक है. आप इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स, और आप इसे सीपी भी बोल सकते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस जो बनाने में लगता है सामान को. तो इसका ये बेसिकली एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग शॉर्ट में इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक, मतलब स्टार्टिंग में क्या आपके पास स्टॉक था, फिर नेट परचेज, फिर आपने और कितना गुड्स खरीदा. जैसे मान लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कि मैं कुछ बनाना चाहता हूँ और उसमें मेरे पास पहले से स्टॉक है, मतलब रॉ मटेरियल है, मुझे और रॉ मटेरियल खरीदना पड़ा है क्या उस पर मुझे गुड्स बहुत सारा बनाना है. फिर ये सभी को बनाने के लिए मुझे खर्चा भी लगेगा, जिसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं. यार डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है गुड्स को बनाते समय जो भी खर्चा लगेगा या मंगवाते समय जो भी खर्चा लगेगा, जो रॉ मटेरियल लगेगा, जैसे कि रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स को बनाते समय जो भी खर्चा लगता है सभी डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है. साथ में अगर कुछ गुड्स बच जाएगा तो हम लोग उसको माइनस कर देंगे और उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोल देंगे. तो सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला चाहिए, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक. तो ओपनिंग स्टॉक बेसिकली जो रॉ मटेरियल स्टार्टिंग में होता है वो होता है. क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो बच के जो बन के तैयार रहता है या जो बचा हुआ रहता है, उसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं. डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब यहाँ पे हो गया कि वेजेज, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस वो सारा खर्चा होता है जो इंडस्ट्री में गुड्स को बनाते समय लगता है, जैसे वेजेज, कैरेज, फ्रेट, ऑयल, फ्यूल, ये सब सभी चीजें जो इंडस्ट्री में यूज होता है, जो इंडस्ट्री का खर्चा है, उस सभी को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं. आपको बेसिकली यहाँ पे पता होना चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है. डायरेक्ट एक्सपेंस वो खर्चा होता है जो गुड्स को बनाते समय लगता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो खर्चा होता है जो गुड्स को बनाने के बाद लगता है. तो डेफिनेटली ये दोनों अंतर होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में. डायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ कॉस्ट को निकालने के लिए बनाते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जो हम लोग बाद में सीखेंगे. ठीक है. तो बेसिकली हमारे पास ये क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए. आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक है वो 40,000 रुपया है, तो मैंने यहाँ पे 40,000 रुपये पुट कर दिया. नेट परचेज का मतलब क्या होता है मैं वो भी बता देता हूँ. देखिए, नेट परचेज का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न. ये नेट परचेज का फॉर्मूला है. ठीक है. और हम लोग परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं. आप नहीं बोलेंगे कभी. ठीक ना. ये हमारा पॉइंट है. पर यहाँ पे हमारा नेट परचेज दिया हुआ है 50,000 रुपये, तो हम यहाँ पे 50,000 रुपये पुट कर देंगे. ठीक है. जो दिया रहेगा पुट कर देंगे. फिर हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पे
वेजेज है, वेजेज मतलब मजदूरी, जो इंडस्ट्री में जो मजदूर काम करता है हम उसे वेजेज देते हैं। और रेंट जो है वो ऑफिस का होता है, तो बिल्कुल हम लोग यहाँ नहीं देते हैं। देखिए दो तरह का रेंट होता है, एक होता है फैक्ट्री का रेंट जो बिल्कुल हमें जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और एक होता है ऑफिस का। तो ऑफिस का हमें नहीं लेना है, जब भी सिर्फ रेंट बोलेगा तो मतलब ऑफिस का है। जब तक फैक्ट्री ना लिख दे हम उसे डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं मान सकते, उसे हम इंडस्ट्री का नहीं मान सकते हैं। तो हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस का नाम पे सिर्फ और सिर्फ वेजेज है जो कि 10,000 रुपए है, तो हम उसे 10,000 यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 15,000। ठीक है, ये सारा रुपीस में एक साथ हम लोग ब्रैकेट में इसको करके दिखा सकते हैं। अब 40 और 15 90,000 हो गया, 90 और 10 हो गया 1 लाख, और 1 लाख में अगर 15,000 घटा दें तो हमारा 85,000 आ जाएगा। मतलब हमें सारा गुड्स को बनाने में जो खर्च लगा है, जो हमारा COGS लगा है, वो 85,000 लगा है। ठीक है, इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो इसके चलिए इसको आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन गुड्स और निकालने पड़ा, मतलब कॉस्ट निकालने पड़ा और कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने पड़ा, या CP निकालने पड़ा, सब नाम एक ही है। पर मान लीजिए आपको बोल देगा क्वेश्चन में कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उससे भी हम लोग बना लेते हैं इसी को। तो मेरे को ध्यान दिएगा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको मैं अभी थोड़ी देर साइड कर देता हूँ, ठीक ना। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल ना देखें, आप इसी क्वेश्चन को अगर मान लीजिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालने बोल दे तो कैसे निकालेंगे। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, जिसको हम शॉर्ट में GP बोलते हैं, उसका फॉर्मूला नेट सेल्स माइनस COGS होता है। COGS मतलब कि बनाने में क्या खर्चा लगा। तो आप देख सकते हैं बनाने में हमें लगा है 85,000 मतलब गुड्स को प्रोड्यूस करने में या बनाने में 85,000 लगा। तो 85,000 यहाँ पे हम दिखा देते हैं। और नेट सेल्स का मतलब होता है कि आपने बनाया 85,000 में, तो आप कितना में बेचोगे। तो यहाँ देखिए नेट सेल दिया हुआ है 1,90,000 रुपया, 1,90,000 रुपया। तो हमारे पास यहाँ पे नेट सेल्स हो जाएगा 1,90,000 रुपया, 1,90,000 रुपया, ठीक ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, देखिए GP का फॉर्मूला है नेट सेल्स माइनस COGS, और नेट सेल्स हमारा है 1,90,000 रुपया, उससे हम लोग 85,000 रुपया माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1,05,000 रुपया। मतलब हमें प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है 1,05,000 रुपये का। डेफिनेटली जब हम नेट सेल्स से कॉस्ट को घटाते हैं तो हमारा निकल जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो इंडस्ट्री में निकलता है। जब हम लोग ऑफिस की ओर निकालते हैं तो वो हमारा नेट प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये GP निकल गया है। ठीक है, ये हमारा पुराना ही क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने बोला है, साथ में इसमें निकालने बोला है आपका GP भी। तो हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फॉर्मूला होता है, COGS का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा COGS का फॉर्मूला होता है, जिसको यहाँ पे निकालने पड़ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है 32,000, हमने 32,000 दिखा दिया। फिर परचेज दिया हुआ है, और देखिए परचेज के बाद परचेज रिटर्न नहीं है, क्योंकि नेट परचेज का फॉर्मूला होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और हमें सिर्फ परचेज दिया है तो हम उस परचेज को ही परचेज रिटर्न नेट परचेज मान लेंगे, ठीक ना। तो हमारा ये नेट परचेज जो हो गया है वो 2,80,000 हो गया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्टली दे दिया है, यहाँ पे कुछ बताया नहीं कि उसके जगह में वेजेज नहीं लिखा, कैरेज नहीं लिखा, डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिया। तो बहुत अच्छा बात है कि हम उसको ले लेंगे 20,000 रुपया, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम सभी जानते हैं कि ये ऑफिस का खर्चा है, ये इंडस्ट्री का खर्चा नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं आएगा, मतलब ये कभी नहीं आता है, ये सिर्फ ऑफिस का खर्चा बनाएगा, हमें सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस चाहिए। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक देख सकते हैं 50,000 रुपया है, जिसको हम लोग माइनस कर देंगे। अब हमारे पास सॉल्व करना है इसका, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा 3 लाख, और ये हो जाएगा हमारा 3,32,000, और 3,32,000 में हम लोग 50,000 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2,82,000, 2,82,000। ठीक है, चलिए को बोलते हैं 32 और 50। हाँ चलिए हमारे पास सही है, ठीक ना। चलिए इसको सही एक बार चेक भी कर लेते हैं। चेक करने के बाद हमें कॉन्फिडेंट आ जाएगा। हाँ चलिए बहुत सही आंसर है, 2,82,000 जो हमारा गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमारे पास बचा है कि GP निकालना, और GP का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि GP का जो हमारा फॉर्मूला है वो नेट सेल्स माइनस COGS है। जिस प्रकार नेट परचेज का फॉर्मूला होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, उसी प्रकार से नेट सेल्स का फॉर्मूला होता है
सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो ये हो गया नेट सेल्स का फॉर्मूला। तो सेल्स हमारे पास है 4 लाख और सेल्स रिटर्न है हमारे पास 8000। ये दोनों को अगर हम घटा दें तो हमारे पास आ जाएगा 3,92,000, 3,92,000। अब 3,92,000 को हम यहाँ ले लेंगे 3,92,000 और माइनस कर देंगे 2,82,000, 82,000। उसके बाद अगर हम इसको घटाते हैं तो हमारे पास आएगा 1,10,000। तो ये हमारा बेसिकली आंसर हो गया, जो कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है। तो डेफिनेटली आप याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन से हम लोग किसी चीज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हमारे पास COGS और ग्रॉस प्रॉफिट को निकालना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये DK गोल्ड का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3(1)B, ठीक ना। तो आप सभी इसे लिखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू। दिस वीडियो इज कंप्लीटेड।